सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु का ज्ञान है निर्मल। गुरु का ध्यान उज्जवल है। गुरु की देह है मंदिर। गुरु प्राणों की मूरत है। गुरु प्राणों की मूरत है। गुरु की कृपा दृष्टि हो तो चारों धाम हो जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक के समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। बोधि प्रदाता, दृष्टिदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और सतत निरपेक्ष और निर्द्वंद विचरण करने वाले, हमको अपने सत्संग से प्लावित करने वाले पूज्य स्वामी विकास जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 जय हो। जीवन को जानने वाले लोग थोड़े हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि जीने वाले लोग भी थोड़े हैं। तो सवाल पैदा होता है कि तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या जी नहीं रहे? तो जानकर लोग कहेंगे जी नहीं रहे।
वो तो मर ही रहे हैं, वो जिए ही नहीं, वो मरे ही मरे। बोले मरे ही मरे। हाँ, धन के पीछे मरे, स्त्री के पीछे मरे, नाम के पीछे मरे, इज्जत के पीछे मरे। हाँ, लोग क्या कहेंगे इस सोच से मरे, बीमारी ना आ जाए इस डर से मरे, कर्जे से मुक्त कैसे हो इससे मरे। हर आदमी मर ही रहा है। भय से जो ग्रस्त है वो मरा हुआ व्यक्ति है। और जीवन को जिसने जाना वो भय से मुक्त ही है, अभय ही है। ये लक्षण है। अगर जीवन को जाना है तो वो अभय होगा, और भय से भरा है तो उसे जीवन को जाना ही नहीं। हम सब कल के भय से भरे हुए हैं। कल क्या होगा? कल की चिंता इतनी बड़ी चिंता है जो हमें आज में जीने नहीं देती। और चिंता का मतलब ही है कि जीवन को हम नहीं जानते। जिसने जीवन को जाना है उसको चिंता हो ही नहीं सकती। चिंता नाम की बीमारी अज्ञान का लक्षण है। ऐसे किसी को बोलो तुम अज्ञानी हो, उसको बड़ा कष्ट होएगा, अपमान फील होएगा, है ना। लेकिन ऐसे किसी को बोलो तुम चिंता करते हो ना, बोले हाँ हाँ, चिंता तो रहती है। और पता क्या बोलेंगे आगे से लोग? बोलेंगे वो तो स्वाभाविक है। मतलब चिंता जैसी बीमारी को हमने स्वभाव बना दिया, हमने उसको स्वाभाविक नाम दे दिया। हाउ पुलिस वी ऑल आर। और ऊपर से अपने तर्क भी देंगे हम, क्योंकि हमने बुद्धि पाई है थोड़ी सी, तो हम तर्क का अंदर यूज करते हैं उसका। हम कहते हैं जानवरों को होती है क्या, हम इंसान है इसीलिए तो, बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसान इसलिए हमको चिंता होती है। अब बताओ उनको। हम ही अपनी प्रकृति से दूर है, हम ही अपने जीवन से दूर है, हम ही अपने स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए हम कह रहे हैं चिंता होती है। जो स्वभाव को जानते हैं उन्हें चिंता होती नहीं है। और जानने का अर्थ जीना है। इसीलिए जीवन को थोड़े लोग जानते हैं, जीवन को थोड़े लोग जीते हैं। बाकी तो कबीर जैसे ज्ञानी लोग पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मुर्दा ही पैदा हुए, मुर्दा ही मर गए। वो कहते हैं मुर्दा सब संसार कबीरा। मुर्दा ही खावे पीवे, मुर्दा ही ब्याह रचाए। कहते सब संसार मुर्दा है। और मुर्दानगी का मतलब क्या है? खुद को जाना ही नहीं, जीवन को जाना ही नहीं। खाली सोचते रहे, सोचते रहे। हर आज में कल की फिक्र हमें सताती रही। और नहीं सताए तो लोग बताते रहे, अरे चिंता तो करो, पता है तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। चिंता तो करो, पता है तुम जवान होने वाले हो, कमाओगे नहीं तो शादी कैसे होगी। चिंता तो करो, शादी करनी है तो नाम कमाना पड़ेगा, और नाम कमाने के लिए तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें नाम देंगे। और हमारे द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। अब बताओ। सोसाइटी गिव्स ऑलवेज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ऑन देयर कंडीशंस, एंड सोसाइटी ऑलवेज wants to make us fool, not intelligent। क्योंकि अगर इंटेलिजेंट आदमी होगा तो सवाल उठाएगा, इंटेलिजेंट आदमी होगा तो अपना रास्ता खुद खोजेगा। इंटेलिजेंट आदमी होगा तो किसी भी चीज को यूं ही नहीं मान लेगा, वो जानने की कोशिश करेगा। और जैसे जानने की यात्रा पे कोई निकलता है वो इंडिविजुअल हो जाता है। इसलिए महावीर, बुद्ध, ये भीड़ से अलग हो गए। जीसस, गुरु नानक, संत कबीर, संत ओशो, ये भीड़ से अलग हो गए। पर इनके पीछे भले भीड़ इकट्ठी हुई होगी, लेकिन ये कभी समाज के गुलाम नहीं हुए, हो ही नहीं सकते। भीड़ मतलब गुलामी। तो जो गुलाम नहीं है, जिसने अपने आप की स्वतंत्रता का सम्मान खुद ने करना शुरू किया है, वही व्यक्ति इस जीवन के प्रति सजग हुआ, और एक दिन अभय को उपलब्ध हुआ।
और जो अभय है, भय से मुक्त है, उसके सामने जीवन अपनी मिस्ट्रीज को, अपने रहस्यों को प्रकट करता है जाता है, क्योंकि वो प्रवेश करता है जीवन में। वो किनारे किनारे नहीं है, वो डर डर के भाग नहीं रहा है, वो जीवन की गहराई में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो चुका है। और तब जीवन उसके सामने क्षण क्षण नए रहस्यों के साथ प्रकट होता जाता है। उसके लिए सेट पैटर्न से बाहर आना बहुत जरूरी है। चाहे वो पैटर्न्स किसी भी तरह के क्यों ना हो। इसीलिए देखो, कोई भी तीर्थंकर कभी पुराने तीर्थंकर की लकीर का फकीर नहीं हुआ। इसीलिए तो वो तीर्थंकर हो पाया। अगर वो लकीर का फकीर होता, पुरानी बात कोई मान लिया करता, जैसे भगवान महावीर के घर वाले लोग भगवान पार्शनाथ को प्रेम करते थे, उनके फॉलोवर थे, उनके घर में भगवान पार्शनाथ की परंपरा कहीं रही होगी, लेकिन भगवान महावीर ने उस परंपरा को नहीं स्वीकार किया। वो भी चाहते तो घर से निकल के भगवान पार्शनाथ की परंपरा में जाके दीक्षित हो जाते। तब तो मौजूद थे उनकी परंपरा के संत लोग, महात्मा लोग, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, सुख, सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि भगवान पार्शनाथ को भी 250 ईयर्स तो हुए थे। तो उनका नाम तो वहाँ था, उनके रिवाज थे, परंपराएं थी। लेकिन महावीर नहीं गए, क्योंकि किसी सेट पैटर्न में नहीं अपने आप को इंडल्ज करना है, बल्कि हमारे भीतर जो पैटर्न सेट है उसके प्रति भी निरपेक्ष होना है, उसके प्रति भी सजग होना है। तभी हम अपने अपने अंदर के पैटर्न से भी समझ पाएंगे, उससे बाहर आ पाएंगे, महावीर हो पाए। इसलिए उनका नाम महावीर हुआ। खुद से खुद की जीत हुई उनकी। ऐसे महावीर ने हमें, उनके सामने ऐसे लोग भी रहे होंगे कि उन्होंने 6 द्रव्यों की बात करी होगी। कितनी गजब बात है। क्योंकि किसी कुएं में कितना भी पानी हो, लेकिन उस पानी को निकालने वाला कोई ना हो, तो पानी है, निकालने वाला भी कोई रहा होगा। किसी गुरु के सामने ऐसा कोई पात्र शिष्य होता है, तभी गुरु के भीतर से भी वो ज्ञान बाहर आता है। क्योंकि ज्ञान की अभिव्यक्ति होने के लिए तो कम से कम दो चाहिए, संवाद चाहिए। अनुभव के लिए दो नहीं चाहिए, अनुभव एकाकी है, निजी है। लेकिन अभिव्यक्ति के लिए कोई सामने चाहिए, तभी वो अभिव्यक्त होता है। महावीर के समक्ष को ऐसे लोग रहे होंगे, जिनके लेवल्स ऐसे रहे होंगे, कि जिन्होंने ऐसे प्रश्न किए होंगे, जिनके भीतर ऐसी जिज्ञासाएं रही होंगी, कि भगवान ने उसका उत्तर देते हुए बताया कि हाँ, धर्मास्ति काय है, अधर्मास्ति काय है, आकाशास्ति काय है। ये लोक षड द्रव्यमय है, 5 अस्थि काय है। ये द्रव्य है, यानी इनकी मौजूदगी है, सदा है, सदा थी, सदा रहेगी। ये ब्रह्मांड हवा में नहीं है, ये ब्रह्मांड बातों में नहीं है, ये ब्रह्मांड कल्पना में नहीं है, और ये ब्रह्मांड किसी ईश्वर के द्वारा रचित संरचना भी नहीं है। ये ब्रह्मांड एक वैज्ञानिक तथ्य है। और इस वैज्ञानिक तथ्य को अपने भीतर झांक करके जाना जा सकता है। और तब उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि ये लोक भी है और अलोक भी है, लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है। और इस लोक को समझने के लिए उन्होंने ये जो नाम दी और ये जो अनुभव से बताया, ये इतनी अद्भुत बात है कि ये उस समय का विकसित विज्ञान है, जहां तक कि आज का हमारा फिजिक्स अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। और फिर भी पिछले सेक्शन में मैंने एक नाम बताने की कोशिश की थी, मैं नाम बोल रही थी कि एक फिजिसिस्ट, एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, है अभी भी मौजूद है। तो उनका नाम नसीम हैरामाइन है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
नसीम हेरामाइन का आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है। बल्कि कल रात ही मैं एक वीडियो सुन रही थी नसीम हेरामाइन का, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि कैसे इस फिजिसिस्ट के भीतर में इतनी क्लैरिटी है। क्योंकि स्वामी जी बता रहे थे उनके बारे में कि वो अपने जन्म के साथ ही अपने पिछले संस्कारों से, पिछली स्थिति से कुछ कैरी करके लाया, और इसीलिए उसके भीतर कुछ इंट्यूशन पावर पैदा होने के साथ ही थी। और बड़ी गजब की बात स्वामी जी बताते हैं, और बहुत से लोगों ने भी अपने अनुभव से बताई कि जब बच्चा पैदा होता है वो इंटेलिजेंट होता है, उसके भीतर इंट्यूशन पावर होती है, उसके भीतर कई तरह की क्लैरिटीज होती है। लेकिन धीरे धीरे वो जिस माहौल में पलता है, पनपता है, जिस एटमोस्फेयर में उसकी अपब्रिंगिंग होती है, वहां पर उसके दिमाग के अंदर बहुत कुछ भरा जाता है, भरा जाता है, भरा जाता है। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खाली एक मेमोरी की हार्ड डिस्क जैसा बन जाता है। उसका इंटेलिजेंस तो ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। इसीलिए स्कूल में जाकर के बच्चे इंटेलिजेंट कम होते हैं, बल्कि बुद्धू ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि उसको वहां मेमोरी सिखाई जाती है। और उनके इंटेलिजेंस का एक ही प्रयोग है कि वो जितना ज्यादा मेमोराइज कर सके, बस उतने ज्यादा वो इंटेलिजेंट कहलाते हैं। और जबकि बात बिल्कुल उल्टी है, बात बिल्कुल उल्टी है। तो नसीम हैरामाइन को बचपन से ही बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो अपने साथ कुछ कैरी करके ला, और उसके अंदर इंट्यूशन पावर थी, और उसको ऐसा एटमोसफेयर मिला होगा। और वो भी मजेदार बात है, स्कूल के अंदर तो उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं पढ़ाई करना तो ऐसा अजीब सा लगता था, लेकिन भीतर से कुछ होता था। और उसकी रिसर्च ने, उसकी खोज ने उसको कहाँ से कहाँ तक, आज उसके आप यूट्यूब वीडियो सुनोगे तो यू कैन नो इजीली। तो वो कहते देयर इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विदाउट वर्ड्स? एंड व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हम जो समझ रहे हो दूसरे को भी हम समझा पाए, तो हमें फिजिक्स की को छूना ही होगा, उसके बिना हम बात कर ही नहीं सकते। तो जो कॉन्शियसनेस की बात जब वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हम है, वो हम अकेले नहीं है, हम पूरे ब्रह्मांड है। यही बात भगवान ने महावीर ने किस अर्थों में कही? उन्होंने कहा, अयम पुरुषोति लोक, ये पुरुष ही लोक है। और जब पुरुष बोला तो उन्होंने शरीर की तरफ इशारा किया। तो ये जो हम है, ये जो पुरुष है, जो इस शरीर में रहने वाली स्थिति है, वही लोक है। इसका मतलब अस्तित्व और ये चेतना संचेतना, ये दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। तो अब ऐसा कहना, देखो अलग अलग दृष्टियों से जब कहते हैं तो बातें बड़ी अजीब सी हो जाती है, परंतु चूंकि व्यू पॉइंट्स से ही कहना होता है, और व्यू पॉइंट से ही देखना समझना होता है, हम किसी चीज को टोटली हॉलिस्टिकली अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सप्रेस करने जाएंगे तो वी हैव टू सेट सम स्टैंड पॉइंट्स। हमें कुछ स्टैंड पॉइंट्स सेट करने होंगे कि हम ये बात किस तरह से कर रहे हैं, किस अपेक्षा से कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने जाना था इन द्रव्यों के बारे में, कि ये द्रव्य जो है, अजीव काया लोकाकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्य नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपीनः पुद्गला। और फिर हमने जाना कि ये जो द्रव्य है वो कैसे है, तो बोला आकाशात एक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च, फिर असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मयो, हाँ, आ, जीवस्य च। तो ये सारे हमने द्रव्य को द्रव्य से जाना। द्रव्य द्रव्य से क्या है हमने ऐसे समझा था। द्रव्य द्रव्य से एक द्रव्य है, अनंत द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य से निष्क्रिय है या सक्रिय है, ये स्वतंत्र सक्रिय है या आ, चेतना द्वारा संचालित सक्रिय है। इस तरह से हमने द्रव्य के बारे में द्रव्य की अपेक्षा से समझा था। आज के सेशन में हम इन्हीं द्रव्यों को क्षेत्र की अपेक्षा से समझने जा रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से मतलब क्या हुआ, कि हम किसी भी चीज को उसके लोकेशन से समझ पाते हैं।
जैसे नहीं, मैंने आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बोला आज मैं जयपुर में हूँ, तो अभी मेरा बैकग्राउंड सारी चीजें आपको जयपुर कुछ अलग तरीके की स्थिति देती है। जब मैं बोलती हूँ मैं ऋषिकेश में हूँ, मेरे पीछे पहाड़ दिखाई देते हैं, गंगा नदी दिखाई दे रही थी। क्षेत्र होने बदलने से कुछ चीजें बदल रही है क्या? हाँ, कुछ चीजें बदल रही है। हमारे सामने के व्यू पॉइंट्स, व्यूज सारे बदल रहे हैं, है ना। हम जब लोगों से मिलते हैं तो अक्सर सुनते हैं, लोग परस्पर मिलने के साथ ही एक सवाल करते हैं, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब ये किसी व्यक्ति को जानने के लिए वो बिलोंग कहाँ से करता है इसको भी जानना लोग जरूरी समझते हैं। और जो भी सवाल करते हैं कि आप कहाँ से आए, तो स्वामी जी कहते हैं यही तो खोज रहे थे कि आप कहाँ से आए, हम कहाँ से आए। और यही पता लग जाए हम कहाँ से आए तो फिर क्या चाहिए, फिर ये भी पता लग जाएगा हमको जाना कहाँ है। तो पता है कि हम कहाँ से आए, हमें तो ये भी नहीं पता, हमें अपना अपनी ये भी कॉन्शियस मेमोरी नहीं है कि हम माँ के गर्भ से आए। ये भी हमारे लिए अभी तो सुनी सुनाई बात है, हमारी कॉन्शियस मेमोरी नहीं है ये। आज जब हम पैदा हुए तब तब तो इसकी कोई शूटिंग, वीडियो शूटिंग कुछ नहीं हो रही थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। हम्म, आज तो चलो ये भी किसी किसी की लाइफ में पॉसिबल है। हम्म, लेकिन तब तो नहीं हो रही थी। तो हम कहाँ से आए हमें नहीं पता, हमें इस जीवन का ही नहीं पता। आज जब हम बातें करते हैं कि हमने पिछले जन्म में ये किया होगा, वो किया होगा, पिछले जन्मों के कर्मों का ये परिणाम रहा होगा, तो ये सारी बात ऐसी होती है कि जब हमें इसी जन्म का नहीं पता तो हम पिछले जन्म की बातों के बारे में कैसे कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं। Then स्वामी जी ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। जो सामने वाला कोई व्यक्ति बोलता है कि गुरु जी ये तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है कि मैं आज ऐसी स्थिति में हूँ, स्वामी जी कहते हैं हाउ डू यू नो, तुमने तो मान लिया है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जाना है क्या तुम्हारा पिछला जन्म? अच्छा पिछला जन्म तो छोड़ो, इसी जन्म को जाना है कि इस जन्म में कब पैदा हुए थे? तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं 12 अक्टूबर को पैदा हुआ। अच्छा तुम्हें पता है, किसने बताया या अपने अनुभव से पता है? नहीं नहीं, किसी ने बताया, और जिसने बताया वो तो प्रूफ है क्योंकि मेरी माँ ने बताया। देयर इज अ क्वेश्चन, क्या पता माँ को भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब माँ पैदा कर रही थी तो माँ भी अपने होश में कहाँ थी। ऐसे ही हम मानने को जानना बोल देते हैं, जानना इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि जानने वाला वो ही नहीं रहता जो जानने के पूर्व था, और मानने वाला वही रहता है जो मानने के पहले था और मानने के बाद में। तो उसके भीतर एग्जिस्टेंशियली कॉन्शियसली कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जानने वाले के भीतर आता है। जानने वाले के भीतर अब उस अज्ञान की ग्रंथि नहीं बची, इसीलिए भय नहीं बचा, मोह नहीं बचा। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, भय और मोह। भय है तो मोह भी रहता है, मोह है तो भय भी रहता है। तो प्रभु महावीर से जब पूछा गया होगा तब उन्होंने कभी इन द्रव्यों को क्षेत्र की अपेक्षा से भी बताया। तब उन्होंने क्या कहा, 12वां सूत्र है आज के सेशन का, सूत्र है लोकाकाशीय अवगाह। लोकाकाशीय अवगाह, लोकाकाश में अवगाह है। सारे द्रव्य रहते कहाँ पर है, पंचास्तिकाय रहते कहाँ पर है? तो बोला लोकाकाशीय अवगाह, लोकाकाश में ही रहते हैं। क्यों बोला लोकाकाश में रहते हैं? इसका मतलब है कि देर इज यूनिवर्स एंड देर इज एंटी यूनिवर्स ऑल्सो। यहाँ लोकाकाश भी है तो यहाँ पे अलोकाकाश भी है। एंड फिजिसिस्ट इस बात के लिए अभी रेडी है, वो कहते हैं कि अगर कुछ है, कुछ अस्तित्ववान है,
कुछ यूनिवर्स है, तो देयर शुड बी एंटी यूनिवर्स, बट दे हैव इन्फरेंस, नॉट एक्सपीरियंस। उन्हें ऐसा अनुमान है कि ऐसा होना चाहिए, उनका अपने अनुभव से वो नहीं बोल रहे कि हाँ एंटी यूनिवर्स है, पर भगवान महावीर अनुभव से बोल रहे हैं कि ये लोकाकाश है अवगाह, लोकाकाश में अवगाह है, अलोकाकाश भी है, जहाँ आकाश तो है, रिक्त स्थान तो है, लेकिन वहां पे ये द्रव्य नहीं मौजूद है। इन द्रव्यों की मौजूदगी जहाँ है, उसको लोकाकाश कहा। तो क्वेश्चन पैदा होता है, किन द्रव्यों की मौजूदगी को लोकाकाश कहा? कौन से द्रव्य जो लोक की सीमा को तय करते हैं कि यहाँ तक लोक है, इसके बाद लोक नहीं है, वो कौन से द्रव्य है? तो अगला सूत्र, 13वां सूत्र कहता है, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका, ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो कृत्स्न है, कृत्स्न है यानी कंप्लीटली टोटली पूरे लोकाकाश में मौजूद है। ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो अखंड रूप से पूरे लोक के आकाश में फैले हुए हैं, और इनकी मौजूदगी तय करती है कि ये लोकाकाश है। जहां पे धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका नहीं है, वहां पर खाली आकाश रह सकता है, और कोई द्रव्य नहीं रहेगी। ये द्रव्य, दो द्रव्य इस लोक की सीमा में है, लोक की सीमा को एक तरह से तय करते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी लोकाकाश में है, पूरे लोक में एक साथ है। लोक के एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां ये मौजूद नहीं है, या नहीं होंगे, या नहीं थे, या इनकी मौजूदगी को हटाया जा सके, हटाया ही नहीं जा सकता। जैसे हम बोलते हैं सागर मतलब पानी, तो सागर की सीमा कौन तय कर रहा है? उसका पानी का होना। ऐसे एक एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, और एग्जाम्पल कभी कंप्लीट नहीं होता, टोटली नहीं, टोटली सारे अंगों को इंगित नहीं करता है, वो एक देशीय होता है। तो ऐसे ही इस लोकाकाश को समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि दो द्रव्य ऐसे हैं जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, धर्मा धर्मयो कृत्स्न है। अच्छा, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका इस पूरे लोकाकाश में है, तो फिर पुद्गलास्तिकाय, काल, जीवास्तिका, उनकी क्या पोजीशन है? उनको कैसे समझना? क्योंकि हमें एक बिल्डिंग को समझना है, तो हमें उस बिल्डिंग को कितने अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना होता है, समझना होता है। अगर हम एक कमरे की बात करें, तो इस कमरे के अंदर आप और आमने सामने बैठे हो, तो जो व्यू मुझे दिखाई देगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, और जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पीठ के पीछे वाली चीजें हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। एक छोटी सी बिल्डिंग को भी हमें समझना है, कुछ छोटी सी कोई चीज को भी समझना है, तो हमें उसका लोकेशन समझना होगा, हम कहाँ खड़े हैं। कई बार ऐसा होता है, हम गूगल मैप को फॉलो करके किसी लोकेशन को पहुंच रहे हैं, लेकिन हम लोकेशन के आसपास ही, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम अगले आदमी को फोन कर रहे होते हैं, भाई साहब हम यहाँ खड़े हैं, आप बताओ आप कहाँ पर हो। वो बोलते हैं फिर आप कहाँ, आपको लोग क्या, हमारा तो लोकेशन एंड हो गया, लेकिन हम आपके घर तो नहीं पहुंचे। तो बोलते हैं भाई आप हमारे घर के जस्ट बैक साइड में पहुंच गए हो, और बैक साइड की गली में पहुंच गए हो, और वहां से आपको लोकेशन तो एंड बता रहा है, क्योंकि उस गली में भी हमारी बिल्डिंग का वो पिछला हिस्सा आ रहा है, लेकिन आप घर के बैक साइड में आ गए हो। अब आप वापस उस गली से बाहर निकलो, और वापस नेक्स्ट गली में आकर के घर का सामने वाली साइड पे आओ। अब गूगल एक दिशा से तो सही लेके गया, वो लोकेशन पे लेके गया, लेकिन वो लोकेशन के हम कौन से पॉइंट पे खड़े हैं, वहां से सब कुछ डिसाइड होगा। हम घर की एंट्री में नहीं जा पाएंगे अगर हम उसके बैक साइड में खड़े हैं। तो हमें एंट्रेंस से घर का लोकेशन दूसरा है, बैक साइड से घर का लोकेशन दूसरा है, राइट और लेफ्ट साइड से दूसरा है, हम जिधर खड़े हैं वहां से हमको व्यू पॉइंट्स अलग अलग आने वाले हैं। तो हमें धर्मास्तिका का लोकेशन समझ में आ गया, भाई पूरा लोकाकाश है। समझ नहीं आया है, खाली इंफॉर्मेशन मिली है, समझना बिल्कुल दूसरी चीज है। और अब हम समझ रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट पुद्गलास्तिकाय का कहाँ है, जीवास्तिकाय का कहाँ है, क्या वो भी पूरे लोक में मौजूद है? तो पुद्गल के लिए अगला सूत्र कहता है, 14th नंबर का ये सूत्र है, जो कहता है, एक प्रदेशाधीशु भाज्य पुद्गला नाम।
एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, जो पुद्गल है वो एक प्रदेश आदि में पूरे विकल्प से रहा हुआ है। यानी विकल्प से, एक प्रदेश आदि में विकल्प से रहा हुआ है। यानी अब ये सूत्र थोड़ा डिफरेंट से समझना होगा। ये जो पुद्गल है, हमने पिछले सेशन में इसको थोड़ा सा समझा था, थोड़ा एलोबरेट किया था कि एक परमाणु भी होता है, फिर ये स्कंद भी होता है, फिर ये स्कंद जो होते हैं वो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंद भी हो सकते हैं। और फिर ऐसे अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद से सम्मिलित एक संरचना को महास्कंद भी बोलते हैं। तो मतलब कम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है ना। तो ये जो पुद्गल है वो एक परमाणु से लेकर के, और हमने परमाणु की डेफिनेशन भी लास्ट सेशन में समझी थी कि वह जो एक ही प्रदेश को घेर सकता है वो एक परमाणु है। उससे ज्यादा प्रदेश को वो घेर ही नहीं सकता। और प्रदेश यानी अंतिम हिस्सा, और परमाणु यानी अंतिम अविभाज्य हिस्सा, लेकिन वह जो अपने पुद्गल से अलग हो सकता है। बस इतना सा अंतर हमने समझा था प्रदेश और परमाणु में। तो ये जो परमाणु पुद्गल कहाँ रहा हुआ है आकाश में, तो बोल रहे वो एक प्रदेश में भी रह सकता है, और एक प्रदेश से लेकर के विकल्प रूप से वो पूरे लोक में फैल सकता है। एक प्रदेशाधीशु भाज्य पुद्गलानाम, यानी एक ही प्रदेश के ऊपर पुद्गल रह सकता है, और पुद्गल लोक में भी रह सकता है। यानी वह लोक के कई सारे हिस्सों में फैल सकता है, रह सकता है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो पूरे लोक में फैले। वो लोक आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है और विकल्प रूप से बाकी स्थानों में भी रह सकता है। यानी ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि धर्मास्तिका और अधर्मास्तिकाय की तरह पुद्गल ऐसा नहीं है कि उसके अवयव ना हो, वो निरअवयवी नहीं है। उसके पार्ट्स एंड पार्टिकल्स है। धर्मास्तिक और अधर्मास्तिकाय को हमने समझने के लिए तो बोला उसके स्कंद है, देश है, प्रदेश है, लेकिन वी नो कि उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। वो पूरा एक एक अखंड द्रव्य है। अब जो अखंड द्रव्य, उसके पार्ट और पार्टिकल्स नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर कोई ऑप्शन ही पैदा नहीं हो सकते हैं। वो है बस, दैट्स इनफ। लेकिन पुद्गल के साथ ऐसा नहीं है, वो है भी, वो बनता भी, वो बिगड़ता भी, मिटता भी, और इन द सेम टाइम सारी घटनाओं के साथ में उसकी रचना बदलती जा रही है। तो जब वो बदलती जा रही है तो उसका स्थान घेरने का तरीका क्या होगा? तो बोला उसका स्थान घेरने का तरीका ऐसा पॉसिबल है कि एक ही प्रदेश पर वो रहे। यानी एक ही प्रदेश पर, आकाश के एक ही प्रदेश पर, लोकाकाश के एक ही प्रदेश पर एक परमाणु भी रह सकता है, दो भी अणु भी रह सकते हैं, तीन अणु भी रह सकते हैं, 10 अणु भी रह सकते हैं, 1000 अणु भी रह सकते हैं, लाख भी रह सकते हैं। यावत संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश पर ठहर सकते हैं। व्हाट ए डेप्थ इन स्पेस। हरीम मैन बोलते हैं, वो अपनी थोड़ी एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूट अपने भीतर इंट्यूशन पावर से बोलते हैं कि ये जो स्पेस है वो खाली नहीं है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं स्पेस का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो खाली है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। अब जिसको वो एनर्जी बोल रहे हैं, और फिर फिजिक्स बोलती है एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर हम इसको अपनी शास्त्र की भाषा में बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे पुद्गल मौजूद ना हो। और कितने पुद्गल मौजूद हो सकते हैं? तो हम बोल रहे हैं एक प्रदेशी, मतलब एक परमाणु से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं से संयुक्त रचना भी एक ही आकाश प्रदेश पर मौजूद हो सकती है। अब हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। क्योंकि हम वो लैंग्वेज बोल रहे हैं जो भगवान महावीर ने किसी समय समझाते हुए लोगों को कही होगी। तो हमने उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कैसे ला सके, इसके लिए हम उसको अभी भी उसी भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन अभी साइंस की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन अदरवाइज द एक्सप्रेशन इज द सेम। वो कह रहे स्पेस का एक भी पॉइंट नहीं है जो कि जहाँ एनर्जी ना हो है। स्पेस इज फुल ऑफ एनर्जी। और वही बात हम कह रहे हैं
कि आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे परमाणु मौजूद नहीं हो। परमाणु है, लेकिन ये विकल्प रूप से है, क्योंकि रूप बदलते रहते हैं, सदा एक सरीखे नहीं रहते। रूप बदलती है, स्थितियां यहाँ पे सारी कुछ। अभी मिट्टी थी, अभी मिट्टी का घड़ा बन गया, अभी घड़ा में पानी हो गया, अभी फिर पानी कुछ घड़े को कुछ गेंद लग गई, कुछ घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया, वापस घड़ा मिट्टी हो गया, पानी वापस मिट्टी में मिल गया। अभी चीजें बदलती जा रही है। यही धरती है, यही खेती है। इसी खेती के अंदर कभी तो हमने खाद डाली, और कभी वो खाद कैसे बदल करके पौधा बन गया है, और वो पौधा कभी कैसे फल फूल निकालने लग गया है, और वापस वो फूल खिल करके वापस उसी मिट्टी के अंदर मिल गया, वो वापस खाद बन गया। पूरा सर्कल, पूरा प्रोसेस एवरी मोमेंट चालू है। चीजें रूप बदलती है, लेकिन फिर वही कहाँ गई, कहाँ वही के वही तो है। रूप बदल बदल करके वहीं पर है। और चूंकि रूप बदल बदल के वहीं पर है, तो उनके स्थान तो वही है, लेकिन स्थान गिरने के तरीके बदल जाते हैं। स्थान घेर तो रही है, लेकिन वो तरीके बदल बदल करके घेर रही है। इसीलिए पूरी प्रकृति रंग बिरंगी है, चित्र विचित्र है, इतने सारे रूपाकारों में है। इसीलिए नित्य नवीन भी है, मजा भी देती है। एक ही जैसा हो रहा होता तो हम बोर भी हो सकते थे, लेकिन एक ही जैसा कुछ है ही नहीं। एक सवाल पैदा होता है, तो ये पुद्गल जो रूप बदल रहे हैं, जो स्कंद बन रहे हैं, महास्कंद बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, फिर कभी खंड हो रहे हैं, कभी जुड़ रहे हैं, ये सब करता कौन है? पुद्गल के भीतर ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, और ये रचनाएं बन रही है, ये आकृतियां बन रही है, इनको कर कौन रहा है, कौन बना रहा है इनको? क्या ये अपने आप से बन रही है? क्या ये किसी नियति के अधीन है? क्या ये चमत्कार है? क्या ये किसी ईश्वर की संरचना है? कौन कर रहा है इसको? अगर अपने आप ही बन रही हो, अपने आप ही बिगड़ रही हो, अपने आप ही सब कुछ हो रहा हो, तो फिर आदमी क्यों बिल्डिंग बना रहा है? आदमी क्यों रंग पुताई कर रहा है? नहीं। इन सब के पीछे कोई तो कारण है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी बताते हैं कि पुद्गल में गति तो है, लेकिन स्वतंत्र गति नहीं है। उसकी गति जीव की भाव शक्ति के कारण होती है। जीव के भावों से आवेशित होकर के, यानी चार्ज होकर के पुद्गल गति करता है, और जीव प्रतिपल विभाव प्रसारित कर ही रहा है। और जीव से प्रसारित होने वाली ये भाव तरंगे पुद्गल को चलायमान करती है, और पुद्गल उससे चार्ज होकर के अन्य पुद्गलों को चलायमान करते हैं। और इस तरह से, जैसे हम कैरम बोर्ड नहीं खेलते तब देखते थे कि हमने एक गोटी को, एक स्ट्राइकर को स्ट्राइक किया, और एक स्ट्राइकर स्ट्राइक होकर के बाकी सारी जो गोटियां वहां पड़ी है, उन सब की सिचुएशंस को चेंज कर देता है। नहीं कर रहा है? फिर हमारा पार्टनर वो भी वैसे ही कर रहा है, वो भी स्ट्राइकर से स्ट्राइक करता है, फिर सारी बोर्ड की सिचुएशन फिर बदल जाती है। ठीक है ना? ये कैरम बोर्ड हमारे सामने एग्जाम्पल है। और आप सोचो, अगर ये पूरा लोक एक कैरम बोर्ड हो, और इस लोक में हम सारे बैठे हुए जीव जो है वो स्ट्राइकर्स हो, मतलब वो स्ट्राइक करने वाले हो, तो हम लगातार स्ट्राइक करते जाएं, तो इस पूरे लोक में मौजूद सारे पुद्गलों की क्या सिचुएशन होती जाएगी? अब ये कैरम बोर्ड में चार लोग बैठे हैं, और चारों लोग लगातार कैरम बोर्ड की सारी गोटियों को, कितनी लगातार सिचुएशन बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे? कैरम बोर्ड को में तो आउट ऑफ हो जाता है, कैरम से, बोर्ड से गोटी आउट ऑफ हो जाएगी, और यहाँ पे कोई भी गोटी आउट ऑफ नहीं होगी, लोकाकाश के बाहर नहीं जाएगी, लोकाकाश में ही जाएगी। तो क्या होती है, वो टकराएगी, वो जुड़ेगी, वो जुदा होगी। और ये सब लगातार किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। वी नो या डोंट नो, हमें पता हो या ना पता हो, हमारी माइंड से लगातार तरंगे निकलती जाती है,
वो हमारे भाव निरंतर उठते जाते हैं, और हम लगातार कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कुछ आरंभ करते ही चले जाते हैं। और वो आरंभ इस लोक की सारी रचना के अंदर में लगातार परिवर्तन लाते जाते हैं। हमारे भावों से चार्ज होते हैं पुद्गल, और फिर पुद्गल दूसरे पुद्गलों को भी चार्ज करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हमने गर्मी लगी और हमने उठे और पंखे का स्विच ऑन किया। हमने तो एक ही काम किया, स्विच ऑन किया। फिर मैकेनिज्म है, अब पंखा चलता है। और जब पंखा चलता है तो खाली पंखा ही नहीं चलता, न जाने वो कितनी चीजों को चला रहा है, पूरे माहौल के अंदर कितनी चीजों को उसने गति दे दी है। और अब पूरे कमरे का वातावरण बदल चुका है। अरे, हमने क्या किया था? वी जस्ट प्ले बटन। बस एक बटन ने बाकी सब बहुत सारे काम कर दिए। तो ये मैकेनिज्म जो है वो फिजिक्स है। अब हम इस मैकेनिज्म को बाहर से पकड़ सकते हैं कि कैसे एक बटन काम करने से पंखा काम करता है, या पंखा काम करने से क्या क्या चीजें काम करती है। तो ये पुद्गल ही है जो गति कर रहा है, लेकिन चार्ज हुआ। चार्ज किसने किया? इसने बटन प्ले किया था। तो भगवान महावीर क्या बोले? अगर मुक्त होना है तो आरंभ मत करना, तुम स्ट्राइकर को यूज मत करना। तो क्या होगा कि तुम स्ट्राइक नहीं करोगे तो चीजें हो रही है, आ रही है, जा रही है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तुम निष्पक्ष होके बैठ गए हो। अब तुम मन से, वचन से, काया से कोई भी तरह से स्ट्राइकर को चला ही नहीं रहे, कोई भी तरह से तुम बटन ऑन कर ही नहीं रहे। तो क्या सिचुएशन आएगी? धीरे 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 तुमसे पुद्गल चार्ज होने बंद हो जाएंगे। तुम बाहर यात्रा बंद कर दोगे, तो तुम्हारी जो भावों की गति है वो बाहर जाने से रुक जाएगी। तो गति तो नहीं रुकेगी, क्योंकि गति का स्वभाव ही है, तो रुकने वाली नहीं है, वो तो धर्म है। तो वो गति बाहर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? वो भीतर ही जाएगी। गति की दिशा बदल जाएगी। अब वो बाहर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? भी गति तो रुकेगी नहीं। वो बाहर नहीं जाएगी तो भीतर जाएगी। और जब भीतर जाएगी तो क्या करेगी? जैसे वो बाहर जाके स्ट्राइक करती, पुद्गल को चार्ज करती, फिर पुद्गल से चार्ज नेक्स्ट पुद्गल कुछ और होता, और जनरेशन से जनरेशन कहाँ से कहाँ तक बात पहुंच जाती। अब वो सारी स्थितियां बाहर फैलना बंद हो गई। तब कहाँ फैलेगी? अब तुम्हारे भीतर कुछ और स्ट्राइक होगा। अरे वो क्या स्ट्राइक होगा? तो कहा हाँ, बैठ के देखो। तो भगवान महावीर ने कहा आरंभ में ना रहो, तो कहाँ बैठ के देखो? अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में बैठ के देखो। अब गति कहाँ होगी? विभाव में नहीं होगी, स्वभाव में होगी। तो क्या पैदा होगा? अब तुम्हारे भीतर तुम्हारी चेतना का एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोजन होगा। अब तुम्हारे भीतर चेतना का विस्फोट होना शुरू होगा। अब चेतना को धक्का चेतना से लग रहा है, क्योंकि ध्यान बाहर नहीं जा रहा, भीतर हो रहा है। इंद्रिया बाहर स्ट्राइक नहीं कर रही, मन भी नहीं कर रहा, वचन भी, काया भी नहीं, आंखें भी नहीं। अदरवाइज हम आंख से सब कुछ कर लेते हैं, कितना कुछ हम आंख से गति दे देते हैं। नहीं, आंखें बंद है। आंख से भी ऊर्जा बाहर नहीं जा रही, कान से भी नहीं, नाक से भी नहीं, मुख से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, त्वचा के किसी अंश से नहीं। तो पूरी तरह से हमने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर समेट लिया। बाहर तो गति नहीं करी, लेकिन भीतर धक्का होगा। अब क्या होगा? तो भीतर में चीजें प्रकट होना शुरू होगी। तो सबसे नजदीक हमारा ये जो पहला शरीर है, इसको धक्का लगेगा। अब ये अपने नए रूपों को प्रकट करेगा। फिर अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब अंदर की एक यात्रा शुरू हुई, और अंदर के कोश उद्घाटित होने लगेंगे। और तब तुम्हें अलग ही अनुभव होने लगेंगे। और तब तुम हकीकत का जो स्पेस है, जो एनर्जी फील्ड है, तुम उस सब के साक्षी हो जाओगे। और तुम्हें पता लगेगा सब कुछ तुम्हारे भीतर ही हो रहा है, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं रहे। तुम बिना किए अपने भीतर होने वाले सारे विश्व को अनुभव करोगे। और तब क्या होगे? तब तुम स्वामी हुए, तब तुम नाथ हुए। और वो अनुभव महावीर ने कैसे पाया? तो उन्होंने कहा अकरण वीर्य से। शक्ति, ऊर्जा है, वीर्य है, लेकिन अकरण, वो कर नहीं रही है। और उसको उन्होंने क्या बोला? ये स्थिति जिसमें आ गई वो सिद्ध है, वो कंप्लीट है। नाउ ही इज ए कंप्लीट पर्सन, ए टोटल पर्सन।
वो सिद्ध पुरुष हुआ जिसके भीतर का वीर्य अकरण हो गया। उन्होंने कहा ना करने का आनंद है, और अभी तक हमने खाली करने की खुशी जानी है, टेस्ट करने की खुशी जानी, सोने की खुशी जानी, खाना खाने की खुशी जानी, शॉपिंग की खुशी जानी, हमने सब खुशियां करने से जानी है। और महावीर हमको किस दिशा में ले जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो जो आनंद का अखंड स्रोत है वो अकरण से पैदा होता है। अकरण वीर्य, मतलब उन्होंने अकरण को साधना बोला। न करेमी न कारवेमी, करन तंपि अन्नम न समणो जानामि, तस् बनते पडिक्कमा में निंदा में गरिहामि अप्पानम वो सिरामी। ये साधना का सूत्र दिया उन्होंने। करना नहीं, करवाना नहीं, अनुज्ञान भी नहीं करना, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। अतः भीतर की एक स्थिति अलग ही डेवलप हो गई। और उस आनंद के लिए उन्होंने कहा उसको जो जान लेता है बस उसको दोबारा आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अधूरा व्यक्ति बार बार आता है, वो पूरा हुआ। तो उसको कहा सिद्ध बुद्ध मुक्त, यानी वो कंप्लीट हुआ अपने आप में। उसके लिए हम यहाँ है, इस जीवन में आए हैं। पर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमें ठहरने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। हमें अपने आप में ठहरने का कोई अनुभव नहीं है। हम लगातार स्ट्राइक कर चलाए जा रहे हैं, और हम उसी का मजा ले रहे हैं स्ट्राइकर चलाने का ही। फिर हमारी गोटी टकरा जाती है, हमारी गोटी कुछ हो जाती है, हम कभी रोते हैं, कभी पड़क तड़पते हैं, लेकिन हम सब वही कर रहे हैं। लेकिन कोई है जो गेम से बाहर हुआ, उसको हमने मुक्त पुरुष कहा। बाकी सब गेम खेल रहे हैं, गेम जोन में ही बैठे हैं बाकी सब। कोई लोग, थोड़े लोग गेम जोन से बाहर हुए, तो उनको दुनिया में कहेगी लूजर है, लेकिन वो अपने आप में विनर है। महावीर को तत्कालीन राजाओं ने तो यही कहा होगा, राजकुमारों ने तो यही कहा होगा, लूजर है। बुद्ध को भी यही कहा होगा, लूजर है। पागल है। लेकिन वे मुक्त हुए। तो ये जो पुद्गल है, इसमें चेंजेस जो आ रहे हैं, उसका कारण पुद्गल स्वयं नहीं है। हमें समझ में आ गया कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं, हम इसको गति दे रहे हैं, फिर वो गति से गति, गति से गति, गति से गति वो पैदा होती जाती है, और वो मैकेनिज्म काम करता है। एंड साइंस कैन वर्क ऑन दैट मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म को समझ सकता है, साइंस उस तक पहुंच रहा है, लेकिन इस मैकेनिज्म को जहां से स्टार्ट पॉइंट मिल रहा है, महावीर उसकी बात कर रहे हैं, ये आरंभ हम कर रहे हैं। तो ये सूत्र बोला। सूत्र क्या था पुद्गल के बारे में? एक प्रदेशादेशु भाज्य पुद्गला नाम। पुद्गल जो है वो एक प्रदेश से लेकर के असंख्य प्रदेशों तक व्याप्त हो सकता है, क्योंकि पूरे लोकाकाश के प्रदेश कितने असंख्यात प्रदेश है। और सवाल पैदा होता है, यार पुद्गल तो अनंत अनंत प्रदेश ही पुद्गल है, और लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही है। तो ये अनंत अनंत पुद्गल इस असंख्यात प्रदेश में कैसे व्याप्त हो जाएगा? तो हमने बताया कि ये आकाश प्रदेश की एक अवगाहना देने की क्षमता इतनी गजब की है कि एक ही आकाश प्रदेश पर एक ही समय के अंदर में धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, और पुद्गलास्तिकाय का एक परमाणु से लेकर के असंख्य प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक ही आकाश प्रदेश पर रह सकते हैं, और अनंत प्रदेशी भी रह सकते हैं एक ही आकाश प्रदेश पर, और वहीं पे जीव भी रह सकता है। जीवास्तिकाय का प्रदेश भी रहा हुआ है। और फिर भी ये आकाश सबको आपस में रखते हुए भी किसी को गड़बड़ गडम गड नहीं होने देता, क्योंकि सभी द्रव्यों का अपना अपना एक गुण है जिसका नाम है अगुरु लघु। उस गुण के कारण से वो एक दूसरे के अंदर में कन्वर्ट नहीं होते। जीव जीव ही रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहता है, सब एक ही जगह पर है, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे को मैं मर्ज नहीं हो जाएगा, वो अपने द्रव्य की स्थिति को छोड़ के दूसरे द्रव्य में सम्मिलित नहीं हो जाएगा। वो अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बना हुआ वहां बना रहेगा। ये आकाश की विशेषता है। और पुद्गलास्तिका की एक विशेषता और समझ ले, कि जैसे अगर ये संख्यात प्रदेशी है, सपोज एक स्कंद ऐसा है जिसमें 10 परमाणु है,
तो वो 10 आकाश प्रदेश को तो घेर सकते हैं, लेकिन 11 आकाश प्रदेश को नहीं घेर सकते। वो 10 परमाणु से संयुक्त एक संरचना है, वो एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकती है। ज्यादा से ज्यादा कितना आकाश प्रदेश पे रह सकती है? तो 10 तक। 11 पे नहीं जाएगी, 12 पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो 10 तक की परमाणु के संयोग से बनी रचना है। तो जो संख्यात प्रदेशी पुंजल है, वो संख्यात प्रदेश आकाश को घेर सकता है, इससे ज्यादा को नहीं घेर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा को घेरने का सामर्थ्य पुद्गल में नहीं है। क्योंकि पुद्गल इज समथिंग जिसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसका एक लिमिटेशन है। वो जितने प्रदेशी परमाणुओं से बना हुआ है वो उतने ही आकाश प्रदेश को घेरेगा, उससे ज्यादा को वो नहीं घेरेगा। कम में ज्यादा समा सकता है, लेकिन जितना वो है उससे ज्यादा में फैल नहीं सकता है। बस उसका ये एक गुण है। ये पुद्गल का हमने, पुद्गल के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लिया। ये सब संकेत है। ये संकेत इस बात के लिए कि कोई जब अपने आप को एक्सप्लोर करेगा तो उसको ये सारी चीजें कैसे समझ में आएगी और दिखाई पड़ेगी। तो वो, तब वो कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ ऐसा बताया गया है। अथवा आज कोई फिजिक्स या साइंस की लेबोरेटरी में जाकर के कोई प्रयोग कर रहा है और कोई उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वो भी जान सकता है। और मैं तो कल पहली बार नसीम हरामाइन के वीडियो सुन रही थी, मुझे इतना मजा आया जब कोई लड़की ने उससे पूछा ये इंट्यूशन पावर आप में कैसे डेवलप हुई, या हम में कैसे डेवलप हो सकती है, या कॉन्शियसनेस के बारे में। उस बंदे ने भी एक ही बात बोली कि गो डीपर टू डीपर इन इन इनर सेंस। मुझे इतना मजा आया सुन करके। वो बोल रहे हैं कि हमने बाहर की दिशा में तो अपने सेंसेस को डेवलप किया ही है, लेकिन अगर एक और डायमेंशन में अपने अपने को एक्सप्लोर करें तो हमें ये इंट्यूशन पावर अपने अंदर से ही मिलेगी। और वो खुद वो अपने अनुभव से बोल रहा है कि ये बातें मैंने भी अपने अंदर से जानी है। देख कितनी गजब की बात है। अब अगले सूत्र पे चले, ये आज का सेशन यही पूरा कर ले। ऊपर से नहीं जा रहा तो चलते हैं। हाँ, चले, ठीक है। अगला सूत्र जीव के बारे में है। जीव का लोकेशन क्या है? क्योंकि हमने बताया कि सारे सूत्र लोकेशन की बात कर रहे हैं। लोकाकाशी अवगाह, लोकाकाश में सबका अवगाह अवगाहना है, सबकी उपस्थिति है। धर्मा धर्मयो कृत्सने, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है कि पूरे लोकाकाश में है। एक प्रदेशाधीशु भाज्य पुद्गला नाम, पुद्गलों की लोकेशन एक प्रदेश से लेकर के पूरे लोकाकाश तक हो सकती है। अब जीव की बात आई, जीव का लोकेशन कहाँ पर है? वो कह रहे हैं असंख्येय भागादिशु जीवानाम। 15वां सूत्र कह रहा है लोक के असंख्यातवें भाग में जीवों की स्थिति है। कैसे समझना? अगर इस पूरे लोक के असंख्यात टुकड़े किए जाए, ठीक है, असंख्यात भाग किए जाए, असंख्यात खंड किए जाए, तो वो जो असंख्यातवा भाग है, छोटे से छोटा भाग है। असंख्यातवा का मतलब क्या हुआ कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना, काउंटिंग से परे की बात है वो। और वो इतना असंख्यातवा भाग है। अभी जैसे समझो, हमने अपनी एक हथेली को अंगुलियों वाइज बांटा, तो हमने 5 भागों में बांटा है ना। ये भी 5 अंगुलियां हैं, तो ये हमने गिनती कर दी, ये 5 है। अब इस एक अंगुली के हम वापस टुकड़े 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 करें तो कितने टुकड़े हो सकते हैं? तो हाँ, हम 100 टुकड़े गिन सकते हैं, 100, 50, 200, 1000। कोई ऐसा टुकड़ा कर लो जिसका हम गिनती भी नहीं कर सके, तो उसको वो लोग बोलते हैं अंगुल का असंख्यातवा भाग। एक वर्ड आता है सूत्रों में, कि जैन सूत्रों ने इतनी बारीकी से बात करी। और एक बात का कष्ट होता है कि जो ये फिजिसिस्ट खोज रहे हैं या जो ये साइंटिस्ट खोज रहे हैं, इन सब की बातों के लिए इतने प्यारे संकेत इशारे जैन सूत्रों में मौजूद है, लेकिन बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जैनियों की वजह से ये जैन सूत्र साइंटिफिकली कभी प्रकट नहीं हो पाए। क्योंकि जैनियों ने अपने जैन धर्म को बस ऐसे ही प्रचारित किया है कि हम आलू कांदा नहीं खाते, हम रात की भोजन नहीं करते, हम तपस्या नियम व्रत ब्रह्मचर्य आदि पालन करते, ये हमारा जैन धर्म है।
और साधुओं ने भी ऐसे ही सब प्रचारित किया है, बस नंगे पैर चलना, लौच करना, ये वो। इन बातों को इतना ज्यादा प्रोपोगंडा कर दिया गया कि जैन का जो एक्चुअल जो साइंस है, जो एक्चुअल बेस है, या जो इसकी स्थितियां है कि कैसे भगवान जैसे व्यक्ति, साइंटिस्ट ने और जो परम महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनके धर्म को ऐसा कूड़ा हम लोगों ने बना रखा है कि जैसे कि बस रात्रि भोजन ना करने से जैसे हम बहुत महान परम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। अरे वही क्रोध है, वही घमंड है, वही लालच है, वही ईर्ष्या है। खाली रात का भोजन न खाने से तुम अपने फिजिकली तो लेवल पे कुछ लाभ ले सकते हो, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? लेकिन हमने पता नहीं किसको जैन धर्म के नाम से प्रचारित कर दिया, और जो जैन धर्म की ये जो स्थितियां है, ये सब ना तो जैन लोगों को पता, तो साइंटिस्ट तक तो पहुंचे ही कैसे? और भगवान महावीर की छवि भी हमने तो समाज के सामने, दुनिया के सामने रखी है। इससे कोई साइंटिस्ट इसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होएगा, क्योंकि पहले हम ही साइंटिस्ट की तरह नहीं हो रहे, हम ही सब रिचुअलिस्टिक हो रहे हैं, फॉलोवर्स हो रहे हैं। वी आर नॉट रिसर्चर्स, वी आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं हम सब। तो ये सो कॉल्ड जैन लोगों में जैन होना बड़ा कठिन, मिलना, जैन मिलना बड़ा कठिन। विराट गुरु जी कहते थे, हमको बड़ा मजा आता था तब जब वो पढ़ा रहे होते, वो कहते थे ये साइंटिस्ट में तो कोई कोई साधु मिल जाएंगे, इन साधुओं में तो एक भी साधु मिलना मुश्किल है। क्योंकि साइंटिस्ट तो निष्पक्ष होकर के खोज में कर रहे हैं ना, निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। वो अपनी रिसर्च की दिशा में बिना किसी अपेक्षा को लिए, बिना किसी पक्षपात को लिए, उस एक दिशा के लिए समर्पित होकर के अपनी पूरी जिंदगी को लगा रहे हैं, है ना? चाहे वो बाहर की कोई आउटर ऑब्जेक्ट के लिए होगा, कोई बात नहीं। कि हम जैन लोग क्या कर रहे हैं, हम जैन साधु क्या कर रहे हैं? हम तो पहले से पक्षपात बना के बैठ गए कि बस हमारे महावीर, अभी देखो ये जयंती आ रही ना भगवान महावीर की, ये सब लोग ऐसे बोलेंगे मेरे महावीर, हमारे महावीर। अरे तुम महावीर को तो समझे ही नहीं, और बस बस मेरापन, मोह, सत्ता, अधिकार सिद्ध करने की चेष्टा, चाहे वो महावीर के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, मेरा धर्म सबसे महान। हाँ, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसी ही बात करेंगे, गर्व से कहो हम जैन हैं, ये वो। तो बड़ी हैरानी वाली घटना होती है। तो विराट गुरु जी कहते थे साइंटिस्ट में कोई साधु मिल जाएंगे, साधुओं में तो ना तो साधु मिलते, ना कोई साइंटिस्ट मिलते। ये सब बस ऐसी आंख बंद करके चलते जाते। जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पहले एक बात बोली कि वैभव सिंह जी, अगर तुम जैन होगे, जैन शास्त्रों को पढ़ना चाहोगे तो मत पढ़ना मुझसे। अगर जैन शास्त्र पढ़ना है तो भूल जाओगे तुम जैन हो। जब एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ पढ़ो जो साइंस का स्टूडेंट हो, या रिसर्च कर रहा हो, या जो निरपेक्ष हो, जिसको कोई लेना देना नहीं है महावीर से, अब पढ़ो, महावीर को पढ़ो, तो शायद तुम महावीर को समझ पाओ। कितनी गजब बात। वो मानना नहीं सिखाना चाह रहे थे, वो कि जानना सिखाना चाह रहे थे। खोजी बनना है तो तुम्हें पहले ये सब। और हमको श्रद्धा के नाम पे ये सब बातें पकड़ा दी गई। और श्रद्धा का जरा भी संबंध बिलीफ से नहीं है, विश्वास करने से नहीं है। श्रद्धा का संबंध तो है कि जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करो, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारी श्रद्धा होगी, तुम्हारा अनुभव तुम्हारी श्रद्धा है। इसलिए महावीर ने दर्शन को श्रद्धा बोला कि तो तुमने देख ही लिया। फिर मैंने देख ही लिया कि ये सूरज है ना, देखो सूर्योदय हुआ है मेरे सामने दिखाई दे रहा है। अब मैंने देख ही लिया सूरज है, तो मुझे मानने की क्या जरूरत है? अब मेरा दर्शन है तो मेरा अनुभव है। तो दर्शन को उन्होंने अनुभव, उन्होंने श्रद्धा शब्द दिया। और हमने श्रद्धा का मतलब क्या, देखना नहीं है, मान लेना है, आंख बंद करके मान लेना है। हमने पूरी श्रद्धा शब्द का ही अर्थ गलत दिशा में पकड़ लिया। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं कि महावीर की कोई एक भी सूत्र की, कोई एक भी सूत्र को हम एज इट इज फॉलो कर रहे हो तो बता दो, एज इट इज समझ पा रहे हो, अनुभव में ला पा रहे हो तो बता दो। एक भी सूत्र नहीं। हमने सारे शब्दों की अर्थ में तोड़ मरोड़ कर दिया, अर्थ घटन ही गलत कर दिया, तो हम किस दिशा में जाएंगे? तो बड़ा कष्ट होता है, कितना वैज्ञानिक धर्म को, जो आज के वैज्ञानिक उन तक भी नहीं पहुंचा पाते अब।
वो भी अपनी खोज से कहीं कहीं पहुंच रहे होंगे, लेकिन महावीर ने खोज करके चीजें बताई आपको। तो क्या का असल के भागाधीश जीवनम श्लोक की असंख्या स्थिति है। जीव स्थान ख्यात व भाग को गिरो। तो व्याख्या बड़ी मजेदार है इसकी। जीव जो है ना, उसके अंदर भी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी हम देखते हैं कि ये जीव नमी वैभवश्री जी। बीज रूप में भी है। ये जीव जब वृक्ष बन गया तो इतना बड़ा भी फैल गया। हाँ जी। हाँ, जी बोलिए। आपकी आवाज कट रही है और वीडियो भी स्टॉप हो रही है। आई थिंक नेटवर्क ओके। का कुछ इश्यू चल रहा है। में हाँ, हो सकता है नेटवर्क का इशू। अगर आवाज कट रही है तो हम आज के सेशन को यही स्टॉप करते हैं। आज के सेशन भी यहाँ पे स्टॉप करें। ये जीव का है तो शायद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जी सेशन में बी यूजफुल। सो सो अभी जी इस जी सेशन को नेक्स्ट अभी एंड सेशन करते में हैं। रहते हैं इसको। ठीक है। हाँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे, आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो।